शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकीकनाथम। परम स्नेही भक्तजनों, सादर प्रणाम। नव वर्ष 2022 सबके लिए शुभ व मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर 2022। आज हम नव वर्ष 2022 में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा ध्येय विषय है दिव्यता व आध्यात्मिक दिव्य अनुभवों पर डिस्कशन होगा। यहाँ पर रूहानी डिस्कशन हो रहा है जो अनुभव के आधार पर हो रहा है। अनुभव की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं पुस्तकों और विश्वविद्यालयों में नहीं मिलते। तो आज का हमारा जो ध्येय विषय होगा वो दिव्यता को लेकर होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से जो तत्व, परम तत्व के जो दिव्य गुण है, पीछे भी हम चर्चा करते आए हैं और आज भी भगवान परम पिता परमात्मा जो सर्वसत्ता के मालिक हैं, सृष्टि के मालिक हैं, उनके जो विशेष दिव्य गुण हैं उन पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पीछे हमने ग्रेस ऑफ गॉड पर डिस्कशन किया। भगवान कृपा के सागर हैं, कृपा के सिंधु हैं, दया निधान है, करुणा के सागर हैं, दया के सागर है और कृपा के स्रोत हैं। भगवान ईश्वर जो है वो कृपा के स्रोत हैं और हम कृपा के पात्र हैं। जिस जीव पर, जिस प्राणी पर, जिस लग्नेशु पर, जिज्ञासु पर, दिव्य पुरुष पर, महापुरुष पर भगवान की कृपा हो जाए तो वो कृपा के पात्र कहलाने का योग्य कहलाता है। तो भगवान तो कृपा के स्रोत हैं और वो इस सृष्टि में सभी प्राणियों पर अपनी कृपा करते रहते हैं। जिस जीव पर कृपा होती है, विशेष कृपा, वो अनुभव में भी आ जाती है कि इस जीव पर विशेष कृपा हो रही है। आज भी हमारे दिव्य देश भारत देश, प्रिय भारत देश में महापुरुषों की और दिव्य पुरुषों की कोई कमी नहीं है। हैं दिव्य पुरुष जो हमारे अनुभव में आए हैं। तो आज पीछे हमने ग्रेस ऑफ गॉड के ऊपर इस विषय को लेकर चर्चा की, डिस्कशन किया। तो उसमें सिस्टमैटिकली हमने सब कुछ लिया भी, किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान हम पर अपनी कृपा करे। तो उसके लिए हमने अनुभव के आधार पर आपको, आपके आगे कुछ हमारे जो अनुभव रखे, जैसे कि एक अच्छे परिवार,
के बीच में जन्म लेना, फलना फूलना, पालना, तो संस्कारों का बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन पर। उसके बाद हमारा जो खान पान दिनचर्या है उसके ऊपर विशेष ध्यान देना, और उसके बाद जो हमारे टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, अच्छे गुरुओं का, टीचरों का मिलना, ये सब जो है इस विषय में भक्ति मार्ग में जो है काफी मददगार है। उसके बाद भक्ति करने के लिए दृढ़ निश्चयवान होना, भगवान पर विश्वास रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन, डिवोशनल स्पिरिट, भक्ति करने की भावना, जिज्ञासा मन में रखना। फिर उसके बाद जैसे जैसे अवस्था जीवन की आगे चलती है तो जीवन में योग आसन क्रियाओं का बहुत विशेष महत्व है, उनको अपने जीवन में लेना। और अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, भक्ति, धारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम, प्रत्याहार, जैसा कि पीछे हमने इन सब विषयों के बारे में चर्चा की। Concentrate on body sense organ, concentrate of mind, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, मन को स्थिर करना, अपने बॉडी के ऊपर अंकुश लगाना, और जो हो हमारी प्रकृति है उसके 5 तत्व और उनके जो गुण हैं, प्रभावित गुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि और ज्ञान, उनसे जो प्रभावित कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इन सब के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए, एकाग्रता लाते हुए, एकाग्र होते हुए मन को स्थिर, स्टेबल ऑफ माइंड, मन की स्थिरता को बनाए रखना, ये सब जो है भक्ति मार्ग में बहुत जरूरी है। प्रभु कृपा, और उस सबसे ऊपर है भगवान की कृपा, प्रभु कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड। भगवान जिस भी जीव को, प्राणी को इस भक्ति योग में पूर्ण करना चाहते हैं, वो उस पर अपनी विशेष कृपा करते हैं। जब स्टेबल ऑफ माइंड, स्थिर प्रज्ञ हो जाएगा आत्म तत्व, तो वो अपने आप को अपने अंतःकरण में, अपने स्वयं के आत्म तत्व का बोध कर लेगा, और जब स्वयं के आत्म तत्व का बोध हो जाएगा तो स्थिर प्रज्ञ होने में यह बहुत सहायक सिद्ध होता है। तो जब हम अपने स्वयं के आत्म तत्व को अनुभव में ले लेंगे तो फिर उससे आगे भगवान जीव पर, ऐसे जीव पर अपनी कृपा करते हैं, और तत्व फिर जो तत्व का अपना मूल स्वभाव है, अपने मूल तत्व की ओर बढ़ना, अपने मूल तत्व से योग करना, ये स्वाभाविक है। और वो तत्व जो है ना फिर परम तत्व से योग कर लेता है, और जब परम तत्व से योग कर लेगा
तो यही हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, भक्ति करने का, तत्व से तत्व का योग करने का, परम तत्व से योग करने का। तो हम यही हमारे अपने जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति है, एक लग्नेशु की, जिज्ञासु की, महापुरुष की। तो निष्काम कर्म करते हुए, निष्काम ज्ञान प्राप्त करते हुए और निष्काम भक्ति करते हुए, निष्काम ध्यान योग द्वारा तत्व को अनुभव में लाना और तत्व का परम तत्व से योग करना, ये ही हमारा ध्येय विषय है। तो भगवान ऐसे जीव की, ऐसी प्राणी की, लग्नेशु की, परम भगत की, अपने भगत की बहुत विशेष ध्यान रखते हैं और विशेष कृपा करते हैं। अब ये बात तो हम कई महीने से प्रयास करते आ रहे हैं और हमने आपको चित्र द्वारा भी दर्शाया कि भगवान की भक्ति करने के लिए किन किन दिव्य चक्रों से ज्ञान चक्षु द्वारा क्रॉस करते हुए हम परम तत्व को अपने योग में ले लेते हैं। वैसे भक्ति बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है डगर पन घाटी की, बहुत कठिन है, इतनी आसान नहीं है। 50-55 साल का अनुभव हमारा है और इस 50 साल में भगवान की जो कृपा हुई, विशेष कृपा जो एक जीव पे होती है, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। और हम फेसबुक के भी बहुत आभारी हैं और मीडिया के भी बहुत आभारी हैं। हमने ये सब प्रैक्टिकली, थ्योरिकली, ज्योमेट्रिकली अपने अनुभवों को वीडियो बना करके भी पेश करने की कोशिश की है। प्रयास है, प्रयास पहले भी जब से सृष्टि बनी आज तक प्रयास करते आए हैं महापुरुष, दिव्य पुरुष, योगी पुरुष, और इसी किस्म की कृपा जो है ना भगवान ने लगता है हमारे ऊपर की है और हमने भी पूरा प्रयास किया है जीवन में इसको संज्ञान में लेने के लिए, प्रकाश डालने के लिए। तो भक्ति इतनी आसान नहीं है जितने, वैसे कलयुग में भक्ति बहुत आसान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो कलयुग में नाम के द्वारा जो है ना बड़ी आसान है भक्ति। और युगों में भक्ति बल्कि ज्यादा कठिन थी, अब बहुत आसान है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो पीछे भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि भगवान शिव जो है वो एक बार बैठे थे गौरा के साथ, पार्वती जी के साथ, देवी माता के साथ, और उन्होंने चाहा कि वो अपने अनुभव माता जी के सामने रखें। तो शिव जी भोले जो हैं, भोलेनाथ, वो प्रसन्न थे, अच्छे मूड में थे। तो वो कहना कि हे पार्वती, ये जो हम यहाँ बैठे हैं तो हम जो ये भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम सिमरन कर रहे हैं, भगवान का जो नाम ले रहे हैं, यही है बस जो साथ जाने वाला है, रहने वाला है। और तो ये संसार सागर तो एक सपना है,
ये जो प्रकृति है ये एक सपना है, इसमें चेंजिंग बदलाव होते रहते हैं। चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। और तत्व जो है वो कभी वो अमर है, अजर है, अटल है, इमोर्टल है। तो भक्ति हमें नहीं छोड़नी चाहिए। तो उमा कहूँ मैं अनुपम, हे उमा, हे देवी, सत्य हरि भजन, ये जो हरि का भजन है, भगवान का जो भजन है जो हम कर रहे हैं, यही सत्य है। बाकी तो ये लीला सब स्वप्न के समान है। तो कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है और नाम को लिया गया है। इसी विषय को लेकर हम 5-6 महीने से ये लाइव प्रोग्राम दे रहे हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए, जब भगवान की भक्ति अंतर्मुख होके, भगवान के जो परम भगत हैं इंट्रोवर्ट होते हुए, अंतर्मुख होते हुए, जब ये हमारे आंख के जो पोपले हैं इनको अंदर ही अंदर घुमा करके, और जो तत्व जो हमें दिव्य तत्व अंदर इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स के अंदर अनुभव में दिखाई देता है, उस पर जब हम अपना प्रतिबिंब साधते हैं, अपना मन की आंखें जो है उस पर स्टेबल करते हैं, स्थिर करते हैं, उसके ऊपर केंद्रित करते हैं, अपना एक कछुए की तरह चारों तरफ से अपनी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां के गुणों को, प्रभावित गुणों को एकत्रित करके उस एक बिंदु पे, सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर, आत्म तत्व के ऊपर, सूक्ष्म बिंदु के ऊपर जब केंद्रित करते हैं, तो ध्यान केंद्रित योगी जो है, जिन पर भगवान की विशेष कृपा है, वो इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में जाकर के डिवाइन तत्व जो है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और बहुत आनंद आता है। तत्व जब तत्व अनुभव में आ जाता है तो अंदर जाकर के जो हमारे दिव्य, अंदर भी हमारे जो है अंतःकरण में एक दिव्य ब्रह्मांड है, जेड़ा ब्रह्मंडे सोई पिंडे, वो हमारी इस सूक्ष्म सृष्टि के अंदर सेम दृश्य नजर आए। ये तत्व, ये जो प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ये सब अंदर नजर आएंगे। अब देखो हमारे साइंटिस्ट कितना प्रयास, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी प्रयास करते हैं। कई साइंटिस्ट जो है उन्होंने बहुत प्रयास किया है, आज भी उनका प्रयास अमर है। जैसे कि सर इसाक न्यूटन हुए, फादर ऑफ साइंस हैं, आज भी वो फादर ऑफ साइंस है, और वो हैं भी फादर ऑफ साइंस। जिनको अनुभव हुआ है उनके बारे में, उनकी दिव्यता के बारे में, वो एक दिव्य आत्मा थी, महान आत्मा थी, आज भी वो अमर है। और इसी प्रकार साइंटिस्ट हुए हैं निस्टीन सर, वो भी फादर ऑफ साइंस हुए हैं, वो भी अमर है। ये दो साइंस ऑफ फादर, ये अमर हैं, आज भी इनकी आत्माएं अमर हैं। अगर कोई योगी पुरुष है, महापुरुष है, पवित्र आत्मा है, तो वो इन आत्माओं के दर्शन कर सकते हैं, प्रभु कृपा कर देते हैं। जो पहले कुछ महान आत्माएं हैं, आज भी वो अमर हैं। पीछे भी हमने जिक्र किया कि जब तत्व से योग कर लेता है, सुप्रीम तत्व से योग कर लेता है, तो उसमें सुप्रीम के सभी गुण, परम तत्व के सभी गुण अवतरित हो जाते हैं। और जब परम के सभी, समुद्र रूपी परम के सभी गुण अवतरित हो जाते हैं, तो उसमें भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। और उस विशेष कृपा द्वारा, दिव्य नेत्रों द्वारा, इंट्रोवर्ट होते हुए, योग लगाते हुए, ध्यान योग करते हुए, वो आत्माओं, उन आत्माओं से योग में
दिव्य रूप से उनके दर्शन कर लेते हैं। भगवान की कृपा हो जाती है, होती है, अब भी है। वो महान आत्माएं अब भी है, ये नहीं सोचो भी अब नहीं है, अब भी है, लेकिन वो बड़े पवित्र हो चुके हैं, पवित्र आत्माएं, होली सोल। तो वो हमने पहले भी जिक्र किया। तो जैसे अभी हमने इन साइंटिस्टों के बारे में जिक्र किया, 2 साइंटिस्ट हुए हैं ये, एक वायनिच मैन्युस्क्रिप्ट हुए हैं, वे भी काफी समय पहले हुए हैं। इनके चलचित्र लगे, वो चित्र लगे हुए हैं। तो हमने भी इस टाइप के जब हमें अनुभव होने लगे तो हमने, हमारे दिमाग में आया कि ये रिकॉर्ड जो है ना, क्यों ना रिकॉर्ड बनाया जाए इन चीज़ों का। तो हमने जब रिकॉर्ड बनाया और चित्र बनाने शुरू किए, ड्राइंग बनाई अनुभवों की, तो फिर जब हमने इनको देखा कि जब नेट पे हम गए तो ये जो एक महान आत्मा जो जिनका जिक्र अभी हमने किया, वायनिच मैन्युस्क्रिप्ट, इन्होंने भी इस प्रकार से अपने काफी चित्र बनाए अनुभव के। तो उस टाइम की भाषा उन्होंने यूज किया, भाषा उनकी समझ में नहीं आती, लेकिन अनुभव तो समझ में आते हैं भी। उन्होंने ये जो चित्र बना रखे, ये किसी जड़ी बूटियों के आयुर्वेदिक कोई डॉक्टर होंगे उस टाइम, उन्होंने उस पर पीएचडी की, मानवता की भलाई के लिए पीएचडी की। तो वो बातें अमर हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये जो 2 साइंटिस्ट हैं, ये महान आत्माएं हैं, आज भी अमर है। कौन? सर इसाक न्यूटन और ये सर इंस्टीन, अमर। बहुत मेहनत किया है इन्होंने, ये दिव्य हो गए। सर्च करते करते, रिसर्च करते करते, ये यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की रिसर्च करते करते दिव्य हो गई आत्माएं, अमर हो गए। तो इनसे मिल सकती हैं, महान आत्माएं हैं। अगर कोई दिव्य पुरुष है, महापुरुष है, उनके अनुभव में आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। तो भगवान की कृपा होनी चाहिए ना, ग्रेस ऑफ गॉड इज वेरी कंपल्सरी। ग्रेस ऑफ गॉड होने पर तो नया साल 2022 सबके मुबारक हो। और अब हम एक छोटा सा भजन लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटा सा भजन है, उसको ले लेते हैं पहले। ये बड़ा प्रचलित भजन है, लता जी का गाया हुआ है, ये आम आता रहता है, कई महापुरुष भी गाते हैं सत्संग में, और गाना भी चाहिए, इसके बोल अच्छे हैं। सबके हृदय में भगवान की ज्योत विराजमान है तत्व के रूप में। जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, इस पृथ्वी, इस धरा पर, पवित्र धरा पर, तो सबको ये गाना चाहिए। गाते हैं सत्संगों में, हमने देखा लता जी का बड़ी प्यारी सुरीली आवाज में गाया हुआ भजन है, मन से गाया हुआ है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आज इस जो ये पीरियड अब चला हुआ है, तो ऐसे माहौल में ये भजन जो है, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए हम सब बुद्धिजीवियों को, प्राणियों को, सबके लिए ये सहायक होगा इस माहौल में।
जो आजकल का माहौल है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वह प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वही है समाया। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वही है समाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। भरम ध्वजा फहराते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाया है चारों और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो। धरती को स्वर्ग बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। जय श्री कृष्ण। देखिए इस भजन में कितनी अच्छी बातें लिखी सारी, और लता जी ने बड़े प्रेम से इस भजन को गाया है। और आज के माहौल को देखते हुए ये भजन ठीक है, ये गाना ठीक है जी। आज आप देख रहे हैं क्या माहौल है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व में गर्मी का माहौल है। तो आज का जो ध्येय विषय है वो है दिव्यता के ऊपर। आध्यात्मिक दृष्टि से दिव्यता के ऊपर हमारा आज का जो ध्येय विषय है वो दिव्यता के ऊपर है। दिव्य भगवान की जो ये परम तत्व है, जब उनसे योग हो जाता है तो दिव्य गुण अवतरित हो जाते हैं। अब जैसा कि भगवान ने अवतार धारण किया हुआ है, हमने इसके बारे में 1996 में भगवान अवतरित हुए हैं, प्रकट हो चुके हैं भगवान हमारे इस पवित्र धरा पर।
अपनी इस पवित्र धरा पर अपने कदम रख चुके हैं भगवान। हमने उनके बड़े बहुत सुंदर दर्शन किए हैं, बहुत सुंदर हैं भगवान। उनके दिव्य रूप के साकार रूप में, मोहिनी रूप में हम भगवान के दर्शन कर चुके हैं। देखिए, जो बात सत्य है वो सत्य है, इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। और हमने उसी टाइम एक लोकल पेपर में इस बात को निकलवा दी थी, क्योंकि अभी हम इसको जो है ना ऊपर नहीं लाएंगे बात को, फिर भी हमने एक लोकल पेपर में निकलवा दिया था इसे भी। भगवान जो है वो हमारे यहाँ रोहतास श्राप के यहाँ प्रकट हो चुके हैं अपने साकार रूप में, दिव्य रूप में, मोहिनी रूप में। इसलिए लिखवाया, इसलिए पेपर में निकलवाया था कि अगर मैं इसको, इसी बात को 30 साल या 35 साल के बाद मैंने इसको लेना है, मैंने 2010 में के बाद इस दिव्यता के बारे में लिखना शुरू करना है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लोग कहेंगे भी देखो ये 1996 की बात कर रहा है, आज 25 साल हो गए। 25 साल जब इसने क्यों नहीं ये बात बताई, तो मैंने उसी टाइम पेपर में निकलवा दिया था। और इससे पहले भी जो बातें थी, वो जो मेरे पास उठने बैठने वाले जो होते हैं, अपने मित्र होते हैं, उनके साथ इस बात का विषय होता रहता। तो अब देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो अब भगवान हर रूप में प्रकट होते हैं। भगवान हर युग में, कोई ये तो है नहीं भगवान सभी के सामने प्रकट होते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। भगवान तो जो उनके मित्र होते हैं, जिनको वो समझते हैं, जिस प्राणी के समक्ष उन्होंने प्रकट होना, अपना स्नेह भरे दर्शन देना, आशीर्वाद देना, वो उसी के यहाँ प्रकट होते हैं। त्रेता में भी भगवान कौशल्या माँ के समक्ष प्रकट हुए। कौशल्या जी ने विष्णु भगवान के दर्शन किए थे, और फिर लास्ट में महाकाल के रूप में श्री रामचंद्र जी के समक्ष प्रकट। ये ऐतिहासिक जिक्र है, इतिहास में आया है इसके बाद। और द्वापर में भी भगवान प्रकट हुए। वो सबके जगह बार बार थोड़ी प्रकट होते हैं। द्वापर में भगवान जेल के अंदर, जब देवकी और वासुदेव जेल में थे, तो उनके समक्ष प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा, आप जल्दी करो, आप इनको लेकर के नंद बाबा के आ जाओ, कोई आप चिंता ना करो, डरो ना, जल्दी करो, आप ये काम करो। तो भगवान जब अपनी लीला करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं। भगवान भलाई के लिए ही लीला करते हैं, भलाई के लिए ही अवतार धारण करते हैं। अब भी भगवान ने अवतार धारण किया हुआ, भगवान प्रकट हो चुके हैं। और इस अवतार विंग की जितनी भी क्रियाएं थी वो सब क्लियर है। अब भगवान अंतर्यामी है, करना तो भगवान ने ही है। अवतार जो है ये तो एक पात्र होता है। यहाँ अब कोई न कोई पात्र तो चुनते हैं भगवान। अब दूध जो होता है, दूध को रखने के लिए जब गाय माता के थनों में से दूध निकालते हैं या कोई भी दूध लेते हैं तो पात्र की जरूरत तो पड़ती है। पानी को रखने के लिए पात्र की जरूरत पड़ती है, दूध को रखने के लिए पात्र की जरूरत पड़ती है, आत्म तत्व को हृदय में विराजमानने के लिए हृदय रूपी पात्र की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार परम तत्व को भी तो पात्र की जरूरत पड़ती है, अपने आप को यहाँ सुरक्षित रखने के लिए, अवतारी पीठ तक रहने के लिए। तो इसी प्रकार भगवान ने अवतार धारण किया। और भगवान कभी जन्म नहीं लेते किसी की कोख से या गर्भ से, वो तो एक सूक्ष्म बिंद है, बिंद के समान है। हमने दिखाया भी है, सुई की हमारा जो ये बाल है, बाल की नोक का 1000वां हिस्सा
इतनी बारीक सूक्ष्म बिंद डॉट के समान है भगवान। परम तत्व जो दिव्य परम तत्व आत्म तत्व जो है आत्म, वो इतने बारीक, इतने बारीक होते हैं उनका दायरा कि एक जो हमारा ये बाल और बाल की नोक और नोक का 1000वां गुना हिस्सा, लेकिन उनको दिव्य नेत्रों से ही अनुभव किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स के अंदर। तो ये उनके निराकार जो अवस्था है उसका जिक्र है। और यही जो सूक्ष्म बिंद जो है ये इस समस्त ब्रह्मांड में इनकी शक्ति समाई हुई है, और समस्त ब्रह्मांड में जितनी भी सृष्टियां हैं और सृष्टियों में सृष्टियां हैं, सब में ही उनका प्रभाव है। ये बात नहीं, तो भगवान अंतर्यामी है, भगवान ने अवतार धारण किया हुआ। हम यहाँ जो बैठे हैं, अब ये दिव्य भगवान की जो दिव्य लीला है, इसकी जो दिव्य अनुभव है वो अब स्टार्ट होंगे। अब हम आपको ये बता रहे हैं, अभी सबसे पहले परम ज्योत के रूप में भगवान आज से 50 साल पहले परम ज्योत के रूप में भगवान प्रकट हुए। परम ज्योत हमने दिखाई हुई कैसी है परम ज्योत। ज्योत जैसे एक क्रोसिन, ये मोमबत्ती की लो होती है, दिवे की लो होती है, ऐसा इस रूप में परम ज्योत के रूप में, और एक्टिव ज्योत के रूप में, ये नहीं भी फिक्स, एक्टिव चलित एक्टिव के रूप में भगवान प्रकट हो चुके हैं। उसके बाद जैसे जैसे समय चलता गया, हम बहुत तकड़ा योगा भी हमने किया। उस योगा के दौरान भी हमने जो है बॉडी सेंस ऑर्गन ये जो है के ऊपर जो है ना कंसंट्रेट ऑफ बॉडी सेंस ऑर्गन को एक्टिव अवस्था में अनुभव किया, एक्टिवेशन हुआ बॉडी सेंस ऑर्गन। हाँ, तो ये सन 1978 में। तो फिर उसके बाद और धीरे धीरे जैसा कि हमने बताया भी, दिव्य लाइट, अनहद नाद, अमृत रसपान, ये सब अनुभव की बात है जो हम आपको बता रहे हैं। भगवान ने अपनी कृपा की है। ये जो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग की बात करते हैं, ऐसा कोई परिवर्तन, युगों का परिवर्तन, ये तो हमने अपने मतलब सहूलियत के लिए जो है ये युग, दिन, रात ये बनाए हुए हैं, सप्ताह, दिन, महीने, वर्ष, युग, तो कंटिन्यूअस चल रहा है। फ्लो ऑफ द सृष्टि तो कंटिन्यूअस चला हुआ है जब से सृष्टि बनी। ये सूर्य देवता तो जब से चमक रहे हैं, बताएंगे हम इनके बारे में भी। एक बार ये कोई 87-88 के आसपास की बात है, 1987-88 के आसपास की, एक ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण। तो उन दिनों हम योगा प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा चले हुए थे, मेडिटेशन के अंदर। तो हमने सोचा देखते हैं सूर्य ग्रहण का बॉडी के ऊपर, इस सृष्टि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ये हम आपको बिल्कुल सच बात बता रहे हैं, अपना अनुभव। तो जैसे ही हमने सूर्य ग्रहण से 5-7 मिनट पहले ध्यान अवस्था में बैठ गए, तो हमने देखा भी अब सूर्य का क्या इफेक्ट होगा। तो हमारे शरीर के ऊपर सूर्य ग्रहण का पूरा परफेक्ट हुआ, और हमने सूर्य ग्रहण को ऐसे बिल्कुल काली रात के रूप में, हमारा अंदर जो प्रकाश वो काली रात होता चला गया, ऐसे। और फिर जैसे सूर्य
में प्रकाश आया, प्रकाश आ गया, फिर हमने अपना ध्यान खोल दिया तो इफेक्ट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड़ा ब्रह्मंडे सोई पिंड, अगर ब्रह्मंड में सूर्य पे ग्रहण लगता है तो हमारी सृष्टि में जो ब्रह्मंड है उसमें भी ग्रहण लगता है। बिल्कुल राइट है ये। गुरु नानक देव जी ने जो ये लिखा है, जेड़ा ब्रह्मंडे सोई पिंडे, इट इज राइट। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई, बिल्कुल सही है। ये अनुभव की बात जो हम बता रहे हैं। और ये जो सूर्य देवता, देखो जो सूर्य देवता आज तक वही है करोड़ों साल से। जितना अनुभव, जितना दिव्य ज्ञान, जितना दिव्य नॉलेज सूर्य देवता के पास है वो किसी के पास नहीं है भगवान को छोड़कर। तो क्यों ना हम सूर्य देवता की पूजा करें और वो अपना अनुभव, अपना ज्ञान हमारे पे कृपा करेंगे जरूर देने के लिए। तो ये कई बातें हैं, बातों से काम नहीं चलता, बातों से प्यास नहीं बुझती, पानी पीना पड़ता है। बातों से पेट नहीं भरता, कुछ खाना पड़ता है। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन फिर भूख लगती। तो भगवान का भी पेट बातों से नहीं, ऐसे नहीं भरेगा। ऐसे 200 भोग, 400 भोग लगाने से भगवान को भी भक्ति चाहिए, भगत चाहिए, लगरेशु चाहिए, जिज्ञासु चाहिए, सच्ची भक्ति करने वाला। भक्ति दिखावा नहीं, भक्ति करने। तो भगवान बड़े दयालु हैं, ऐसी बात नहीं। तो फिर उसके बाद भगवान प्रकट हुए प्रकट, हमने उसी टाइम को उतारा। अब प्रकट होने के बाद उन्होंने अपनी दिव्य, वो कोई कारण होगा ना प्रकट होने का, ऐसी बात नहीं। महापुरुष हमारे पास आए। देखो, एक हमने पीछे भी जिक्र किया था, काशी जी से एक महापुरुष आए। उनकी मतलब वो 6 फुट के करीब लंबे थे, 6 फुट से कम नहीं थे। और उनके सिर के ऊपर जो बाल थे वो महावीर भगवान की तरह ऐसे गोल छल्ले वाले बाल थे। यही मैंने पहचान उनकी रखी है। वे उनके सिर पर जैसे महावीर भगवान के ऐसे गोल छल्ले वाले, ऐसे 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 गोल रिंग, बालों के रिंग, उनके सिर के ऊपर जो बाल थे वो रिंगदार थे, रिंगदार, जैसे महावीर भगवान के दिखाते हैं। पार्षद जी भगवान, और हम नीचे बैठते थे, नीचे की गद्दी थी, और वो आगे उन्होंने जैसे भी नतमस्तक किया। हमने उनको कहा, महाराज जी आप एक महापुरुष हैं, संत आदमी हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कि ज्वेलर हूँ। वो नहीं, देखिए मैं काशी जी से आया हूँ, मुझे थोड़ा आप जो है ना, इतनी दूर से मैं चल के आया हूँ, 2-4 मिनट मेरे को नमस्कार करने दो, प्रणाम करने दो, मेरे मन को शांति मिलेगी। मैं अभी आया हूँ और अभी चला जाऊँ। देखिए उनकी आवाज में कितना दम है कि मैं अभी काशी जी से आया हूँ और अभी चला जाता हूँ। एक उत्तरांचल से एक महापुरुष आए, वो एक शिव जी की फोटो लेके आए मेरे पास। शिव जी लेटे हुए, जैसे आप देखा होगा आपने। तो वो कहने लगे, रोहतास जी मैं आपको कुछ याद दिलाने आया हूँ। हाँ बोलो महाराज। अब देखिए ये फोटो आपकी है। ये तो शिव जी महाराज की फोटो है। अभी थोड़ी देर पहले एक छतरी के अंदर रख करके बेच रहा था। आप उससे सोच रहे मेरे, ऐसा क्यों सोचते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं उत्तरांचल से आया हूँ, हिमालय पर्वत से, और आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि आप एक शिव के अवतार। चलो
अगर आपकी समझ में ये बात आई तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात तो है नहीं। पर आपने कोई गलत बात भी नहीं की, आपने शिव का अवतार पहनाया तो कोई बात नहीं, हो सकता है। तो अब जैसे कि पीछे भक्ति की जितनी भी क्रियाएं थी, भक्ति की जितनी भी बातें थी, वो तो हम पूरी करते आए हैं, और अब ग्रेस ऑफ गॉड भी हो चुका है पीछे। तो अब भगवान की ये भी तो देखना है, जैसे जैसे पीरियड जो है वो आगे को चल रहा है, और कोई ऐसी स्थिति जिस मंजिल पे हम आप सब ने जाना है वो नजदीक लगती आ रही हो, तो मैं सोच रहा हूं भी इन बातों को भी थोड़ा ले। तो ये मेरे को इनसे कोई ऐसी बात नहीं है, शायद पता नहीं भगवान ने क्या समझ के ये बातें अनुभव में हमारे जीवन में आई हैं। तो मैं आप सब मानवता को, सभी प्राणियों को, इस पवित्र धरा पर जितने भी थलचर, जलचर, नभचर, सभी प्राणियों के मद्देनजर ये बातें रख रहा हूं। जो महापुरुष हैं, जो इन पावर हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, इस देश के ऊपर जितने भी इन पावर हैं, ऑनर हैं इस देशों की, उन सबको मैं हाथ जोड़कर ये नमस्कार करता हूं। ये जो मैं अनुभव आपके आगे रख रहा हूं, इन पे थोड़ा आप लोग भी अगर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। जो साइंटिस्ट है, मैं उनको भी हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी मैंने इंटरनेट पे जो अनुभव लगाए हैं, गैलेक्सीज के, प्लैनेट्स के वेव्स जो हमारे अनुभव में आई हैं, ये ना समझो जो अनुभव, जो वेव्स हमने दिखाई हैं, कई किस्म की वेव्स हमने दिखाई हैं, वो अनुभव में आई हैं। साइंटिस्टों का यह फर्ज बनता है। और जैसे कि इसके ऊपर निब्रू हमने दिखाया है, निब्रू सर्कुलेटिंग इनटू द सरफेस ऑफ द सन, इस सूर्य के अंदर जो सरफेस है उसके किनारे किनारे जो निब्रू को हमने सर्कुलेट करते हुए दिखाया है एज ए पेंडुलम। तो ये कोई मामूली, जैसे हमने अनुभव किया तकरीबन वैसे ही कोशिश की है दर्शाने की। और इसके अलावा जैसे कि द्वापर में वेद व्यास ने जिक्र किया साइंटिस्टों के लिए, वेद व्यास ने द्वापर में जिक्र किया, उन्होंने भी एक बार 3-in-1 सन के आकार को अनुभव किया था। वेद व्यास जी ने, वो पेपर में आया था जब ये बनारस के अंदर कुंभ का मेला लगा था, तो उसमें कोई महापुरुष संत आए थे, बहुत लंबी लंबी उसकी जटें दिखाई गई। तो उसने ये जिक्र किया था कि एक बार जब पहले भी कुंभ लगा था तो वेद व्यास ने द्वापर के अंदर एक ये चीज दिखाई थी, कहीं से उनको भी किसी किताब से अनुभव में आया होगा। और जब वो मैंने देखा भाई ऐसे एक महात्मा ने ये चीज दिखाई, तो मैं कहने लगा ये तो मैंने दिखाया हुआ है, ये चित्र मैंने लगाया हुआ था। और ये चित्र कोई हमने ध्यान में नहीं देखा, निब्रू को हमने ध्यान में नहीं देखा। सूर्य के अंदर, सूर्य की सरफेस में लाइक ए पेंडुलम, जैसे कि एक घंटा होता है दीवार का और उसके अंदर वो पेंडुलम सर्कुलेट करता है, हाफ राउंड करता है, इसी प्रकार से निब्रू को देखा। फिर सूर्य को हमने 3-in-1, सूर्य को, जैसे ये सूर्य देवता जिसको हम रोज दर्शन करते, जैसे एक ऑक्सीजन मतलब ब्लू रंग का सूर्य लेफ्ट की ओर जाते हुए देखा, और एक गुलाबी रंग का राइट को जाते हुए देखा, और फिर धीरे धीरे इसमें से निकले और फिर धीरे धीरे ऐसे वो 3-in-1 हो गए, जिसका वीडियो भी हमने एक्टिव मोशन में जो है वीडियो बना के लगाया हुआ है अनुभव को। तो एक मामूली बात नहीं है, ऐसा द्वापर में वेद व्यास ने देखा था और यही इसी रूप में हमने देखा। 3-in-1 भी एक में से 3 और 3 में से एक होते सूर्य को, ये अपने भौतिक आंखों से देखा, विद माई ओपन आइज, ऐसे सूर्य को जब अर्घ देते हैं उस टाइम। और निब्रू को भी सूर्य के अंदर हमने अपनी भौतिक ये जो आंखें हैं इनसे ओपन आइज ऐसे देखा।
तो साइंटिस्टों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, कोई ऐसी बात नहीं, इसको इन बातों को, वो तो अगर कोई मामूली बात है वो बात अलग है, लेकिन ये मेरे हिसाब से मामूली बात नहीं है। बहुत गहराई से इन बातों को साइंटिस्टों को लेना चाहिए। और एक बार फिर मैंने एक मिरेकल ऑफ द स्टार लगाया हुआ है। मैं पैदल अपनी शॉप से पैदल आता था, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल के पैदल जाता था। तो रात को 7:30 बजे के करीब, 8 बजे के करीब जब मैं अपनी शॉप से पैदल आ रहा था, तो रात के समय 8 बजे के करीब, तो मिरेकल ऑफ द एक स्टार जो था उसके चारों तरफ गोल्डन रिंग जो है ना, वो बनते देखा। बन भी गया, 2-3 मिनट रहा वो गोल्डन रिंग, और फिर वो खत्म हो गया। ऐसे फिर जब एक चीज नई थी, गोल्डन रिंग, ऐसे में देखता रहा उसे, फिर खड़ा होके भी देखता रहा। बढ़िया चीज है, बड़ा सुंदर लग रहा था। तो ये जो चीजें हैं ये साइंटिफिक है, अनुभव की बात है ये। अब ये तो भगवान की मर्जी है ना, भगवान जिस किसी को भी कृपा कर सके। तो ये, और एक जो है ना, जो भगवान प्रकट हुए हैं वो भी बिल्कुल अपनी इन, ये ना समझना भगवान जो साकार रूप में प्रकट हुए हैं वो मैंने ध्यान में देखा, ध्यान में नहीं देखा मैंने। वो मेरे बेडरूम में खड़े थे ऐसे, मोतियों वाली सरकार के रूम में, बहुत सुंदर मोती जड़े हुए थे उनकी, बहुत सुंदर ड्रेस थी, एटी से लेकर ऊपर पगड़ी तक, बहुत अच्छी तरह उनको मैंने निहारा। ये बात नहीं है 4-5 हो सकता है ज्यादा होते हैं, लेकिन ध्यान अवस्था में मेरे को तो यही लगा भी 5 मिनट, लेकिन ध्यान अवस्था में 5 मिनट 15 मिनट भी हो सकता है। लेकिन मैंने यही लिखा है भी चलो 5-4 मिनट भगवान मेरे बेडरूम में रहे। तो ये 4 बातें इन भौतिक, ये जो आंखें हैं, इन आंखों से देखे गई हैं ये 4 बातें। तो इसके ऊपर आप इसको मजाक में न लेना। और ध्यान अवस्था में सभी बातें क्लियर हो चुकी हैं, सभी रिटर्न में दे रखी हैं, सभी की वीडियो लगे हुए हैं, प्रैक्टिकली, ज्योमेट्रिकली, थ्योरिकली, सूक्ष्म रूप में दिया है। ज्यादा डिटेल में तो नहीं दिया, जिस तरह से अब मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो एक्सप्लेनेशन दी है। ध्यान देना चाहिए इन बातों को, अब मजाक में नहीं लेना चाहिए। वैसे तो साइंटिस्ट भी बहुत चौकस हैं आजकल। साइंटिस्ट डेली में पढ़ता हूँ, डेली वो लगाते हैं यूनिवर्स के बारे में जो घटनाएं हैं, है कोई बात। अभी देखिए इन साइंटिस्टों ने जो लिखा हुआ है, 3 साइंटिस्ट हैं हमारे, उन्होंने लिखा हुआ है, उनको मैंने पढ़ा है, सबकी एक ही राय है। फादर ऑफ साइंस दोस्त तो हमारे फादर ऑफ साइंस हैं न्यूटन एंड आइंस्टाइन जी, और तीसरे वो हॉकिंग। तो 3 साइंटिस्ट हैं, ये हमारे सर हैं। बहुत मेहनत किया हुआ उन्होंने अपने जीवन में, सर्च किया हुआ है, सारा जीवन समर्पित किया हुआ है साइंस, इन चीजों में। तो उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया है अब आकर के इन दिनों में। तो साइंटिस्टों को चाहिए भी, क्या बात है, कुछ बात है। तो ये सारी बातें तो यहाँ नहीं बोलने की नहीं है, फिर भी मतलब ध्यान रखना चाहिए। ये सृष्टि है, कितनी सुंदर सृष्टि है, कैसे आज तक करोड़ों सालों से इसको, ये मानव, ये मनुष्य, हम आप सब भाई बहन, युवा, साइंटिस्ट, मित्र, दिव्य पुरुष, महापुरुष, योगी पुरुष, इसको सींचते आए हुए हैं। देवी देवता भगवान सभी तो सींचते आए हुए हैं, सबकी निगाहें टिकी हुई है। ऐसी बात नहीं है। हम भी दिन रात सोते नहीं है, सोते जागते अगर फिर भी यही रहता है भी, कोई ऐसी बात नहीं, भगवान के चरणों में समर्पित है।
वी आल्सो सरेंडर टू गॉड माई सेल्फ। तो देखिए कोई ऐसी बात नहीं, भगवान की कृपा हुई है, कोई कमी नहीं है कृपा में भगवान की। भगवान ने अपनी झोली जो है, अपना जितनी भी कृपा है वो सारी हमारे पन्ने में डाल रखी है। रोता क्या करूंगा, पता नहीं, अब मेरे को क्या पता भगवान की क्या समझ में क्या इच्छा है, क्या जो आई वो तो मैंने अब आगे मैं लिख ही रहा हूं, जो अनुभव होता है सब लिखा हुआ है। और भी हम आपको बता दें भी, जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं सब बारी बारी, पता नहीं क्या बात है, सब प्रकट हो चुकी हैं। आप वो गड़बड़ है या सुख, भगवान सुख रखे। सूर्य देवता के बारे में अभी हमने बताया। एक बार सूर्य देवता आ गए हमारे पास, मानोगे आप? नहीं मानोगे? ये मानने की बात, देखो मुझे पता है ये इन बातों का जिक्र करने को हमने कहा, हे सूर्य देवता जल्दी करो, आप अपने बाहर इतनी तकड़ी मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली देव बहुत कड़ाके की बिजली टूट टूट कर पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं। मैं कहना सूर्य देवता मेरे पास, अरे मालिक आप जाओ कोई बात नहीं, जाओ देखिए। और वो मैंने अभी बताया, अभी वो बाबा हम हिमाचल से जो महापुरुष आए, महात्मा कहने लगे, ये रोहतास जी ये आपके बचपन की फोटो है, आप शिव के अवतार हो, मैं आपको ये बतलाने के लिए आया हूं हिमालय पर्वत से। कितनी महान आत्मा है, हम किसी को नहीं जानते, किसी के पास नहीं गए, लेकिन वो हिमालय पर्वत पे बैठ के देख रहा है और वो हमारे पास आ गए। वो काशी जी पे बैठा हुआ देख रहा है और वो हमारे पास आ गए। कितनी बड़ी बात है। महान तो वो है ना, वो महापुरुष है, महान आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं। तो कोई बात नहीं, हमने ये जो बातें आपके आगे रखी, एक मानवता से प्रेम होने के नाते, आप सबसे प्रेम होने के नाते, इस सृष्टि से प्रेम होने के नाते, पूरे विश्व से प्रेम होने के नाते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबका फर्ज बनता है। हमें ये ना समझो भी हम यहां से बोल रहे हैं या कौन बोल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का, सभी जो संप्रदाय हैं, संस्थाएं हैं, सभी धर्म जो है उनका फर्ज बनता है, ये जो धरा है ये सबकी धरा है। ये जो पवित्र धरा है ये सबकी है, किसी एक की नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की है। सबको एक सूर्य, सबका जो सूर्य है वो एक है। सबके लिए जो ईश्वर है, भगवान है, वो एक है। ये आसमान एक है, ये वायु तत्व एक है। समझो इस बात को, जब ये सारी चीज एक है, सभी तत्व एक हैं, एक ही को सब प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, फिर आपस में इतनी खींचातानी गलत है। थोड़े से दिन के लिए एक जीव आया, ये समय इस काम के लिए, ये तो इसलिए भगवान ने ये इतने जीव प्राणी तो इसलिए बने भी, अपने आप को पहचानो, यही सृष्टि है। इस सृष्टि को तो आप अपना घर समझो, लेकिन असली तो सृष्टि ये है, इसको पहचानो। एक एक चीज देखो ना, एक एक चीज देखो, कैसे हथेली में रगें बनाई हैं। देखिए एक बार मैं आपको बात बताऊं,
ये जब आधार कार्ड बने ना, तो आधार कार्ड के लिए वो कहने लगे जी ऑफिस में आना पड़ेगा। वो कंप्यूटर के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ रखवाते हैं ऐसे। तो मैंने उसके ऊपर ऐसे हाथ रखा ना, देखिए ध्यान दे मेरी तरफ सब। तो मैंने जब उसके ऊपर वो हाथ रखवाते हैं, सभी ने रखा होगा, मेरा भी उन्होंने निशान लेने के लिए तो हाथ रखा ना, मैंने जब स्क्रीन पर देखा तो ये जो मेरे ये फूल है ना गलियों के, ये फूल देखो, इन फूलों पे देवी देवताओं के निशान छपे हुए थे वहां उसमें, ऐसे कि दुर्गे माता, सरस्वती माता, गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, ऐसे इन फूलों पे लगा भाई। मैंने सबको बुलाया, वो जो वहां खड़े थे, मैं कहने लगा भाई देखो, ये तो मेरे अपने भी खड़े थे, मेरी मिसेज भी वहां पर थी, बच्चे भी थे मेरे वहां भी, देखो आप देखो, फिर कल को ये ना कहना देखो ये मैंने हाथ रखा और ये मेरे फूल हैं इन पे, तो ये देवी देवता प्रकट हो गए देखो। और फिर मैंने वो जो मैडम थी इसको भी कहा, मैडम इनको सेव करो आप, इसको सुरक्षित, और ये देखो बहुत बड़े कमाल की बात है। कहा ये तो लाला जी ये तो ठीक है। और जो दूसरे आदमी थे कहने लगे लाला जी तो बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक है, बस माँ बस इतनी बात, इतनी करवानी थी हमने आपसे बात। तो ये भगवान की माया, किसी के बस की बात नहीं। ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं मेरे भगवान की कृपा है, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये बातें मैं कुछ समझ के रख रहा हूं, और कुछ समझ के रखी है मैंने। 50, आप ये देखो 50 साल कितने होते हैं। हम बाल बच्चेदार हैं, गृहस्थी हैं, अपना कर्म भी करने हैं, कर्म भी कर रहे हैं, और ये कर्म भी भगवान ने एक ड्यूटी लगाई है। भगवान ने जब प्रकट हो गए, भगवान ने दर्शन दिए हैं, अगर इस सृष्टि की सारी सामग्री को भी अगर प्रकट करके भगवान के आगे इकट्ठी करके रखे, पहली बात तो हम कौन है इस सृष्टि की सामग्री को उनके आगे रखने वाले। ये तो सारी सामग्री ही मालिक की देन है। और फिर चलो मालिक की देन नहीं, फर्ज करो, इसको इकट्ठा करके हम रखते हैं और मालिक से कहते हैं आप तो दर्शन दे दो, आप देखो ये सारा कुछ ही आपको समर्पित, ये सृष्टि ही आपको समर्पित कर दी, आप तो दर्शन दो। नहीं देते वो दर्शन। करोड़ों पता नहीं कितने हजारों जन्म हमारे बीत गए होंगे कब से अब दर्शन दिए। ये बिल्कुल सत्य है। कमाल कर दिया उन्होंने, दर्शन दे दिए हमारा। अब और इससे ऊपर क्या, अब और क्या करेंगे? जब मालिक ही प्रकट हो गया, हमारे बेडरूम में आ गए, दर्शन दे दिए, अब ठीक है मालिक आपने दर्शन दे दिए, हम आपके, आप हमारे, हम आपके। ये कुछ बातें रखने के लिए मैं आपके सामने आता हूं। मेरे से अगर कोई गलती हुई मैं माफी चाहता हूं, माफी मांगता हूं। लेकिन मानवता के लिए मैंने ये बातें रखी, कोई कारण होगा, किसी कारण वजह से, तो ये मैं अब फिर दोबारा फिर आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, जितने भी ओनर हैं इस सुंदर सृष्टि के, इस पवित्र धरा के, साइंटिस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो इन बातों पर इनके ऊपर इंटरेस्ट ले और करें, ध्यान दें। मेरे पास कोई मजाक नहीं है। एक शब्द 400 पेज इंटरनेट पे लगे हुए हैं, एक शब्द 100 बार ये सोच के भी ये शब्द किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचाए, कहीं से कोई गलत ना हो, कोई फिर भी अगर कोई गलत है तो मैं माफी चाहता हूं आप सभी से, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आप इन 4 बातों पे इंटरेस्ट रखें मेन, बाकी तो क्लियर है, ये सब क्लियर है, कोई ऐसी बात नहीं। अनुभव के आधार पर सब जो प्रैक्टिकली दिए गए हैं, वीडियो जो बनाई गई है, सब अनुभव के आधार पर है। अगर गैलेक्सीज की वीडियो बनी है, देखिए गैलेक्सीज में जो हमने दिखाया हुआ है वो भी कुछ समझ के दिखाया हुआ है। गैलेक्सीज में जो दिखाया हुआ है ये सब लेना चाहिए साइंटिस्ट,
ले भी रहे हैं। इसीलिए मुझे पता है, अभी साइंटिस्ट तो खुद इंटरेस्टेड हैं, वो लगाते हैं। तो कुछ है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। ग्लोबल वार्मिंग जो है, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हम आपके सामने बैठते हैं, और यहीं तक मैंने बोलना था। अब जो है ना, वो बाकी तो सब अब उम्र के हिसाब से ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इनको लेंगे, और जितनी भी बातें हुई हैं ये अनुभव के आधार पर हुई हैं। सब अनुभव हो चुका है, डिवाइनली, फिजिकली एंड डिवाइनली एंड स्पिरिचुअली, सब अनुभव हो चुका है। और जो जैसे अनुभव हुआ वैसे ही रिटर्न में दिया गया है। तो कई बातें हैं। एक बार ये 87-88 के आसपास की बात है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, लिखा हुआ है। हम ध्यान में बैठे थे, तो ऊपर एक हमारा इस सूर्य से भी काफी बड़ा एक एस्ट्रॉयड, जो शायद बर्फ का बना हो, उसको हमने क्रैक होते देखा। क्रैश हुआ, क्रैक हुआ, तो क्रैक होकर उसके टुकड़े जो है ना, जैसे बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। तो मैं कहने लगा, भाई ये तो गलत हुआ बहुत। कोई इतना बड़ा है, वो सूर्य से भी बड़ा, इतना बड़ा। और जब वो क्रैक हुआ तो वो सफेद में जैसे बर्फ के टुकड़े तब्दील हो गया हमें। आप देखिए, अगर वो एस्ट्रॉयड के रूप में नीचे आते हैं, मलबा, तब भी बहुत मलबा होगा। अगर वो बर्फ का एस्ट्रॉयड था और वो टुकड़े होकर के पिघल के नीचे आएगा, तो फिर उसका पानी भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब वो तो भगवान की मर्जी है, कोई ऐसी बात नहीं। अब 2-3 दिन के बाद जापान कहने लगा, भी हमने एक ऊपर एस्ट्रॉयड देखा, बर्फ से बना हुआ एक प्लैनेट देखा, और उसको हमने क्रैश कर दिया। देखो भी, मैंने 3 दिन पहले उसको देखा, मैंने लिखा हुआ है सब। मैंने 3 दिन पहले देखा था, उसने 3 दिन के बाद का हमने क्रैश कर दिया जापान ने। आप देख लेना, वो 88-89 के आसपास की बात। तो ये भगवान की कृपा है, वो ठीक है। अगर वो क्रैश नहीं होता तो फिर और भी बहुत ज्यादा नुकसान होता। वो क्रैश तो हो गया। वो क्रैश होने के बाद वो मटेरियल अभी नीचे नहीं आया, रॉ मटेरियल उसका। हो सकता है वो पानी के रूप में आए, या वो इसी तरह से टुकड़ों के रूप में आए। हो सकता है वो ऊपर भी पिघल सकते हैं और फिर एटमॉस्फेयर में मिल जाए। ये तो बताना, लेकिन दिव्यता में बड़ी शक्ति है। स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस ये हमेशा से सिमिलर चलती आई है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी और डिवाइनली जो भगवान ने हमारे को अनुभव दिया है, ये बराबर चल रहा है। हमने, आप भी जब देखोगे, जो हमने अपने अनुभव रखे हैं और जो साइंटिस्ट अपने अनुभव दिखा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे भी ये तो सारा मिलता जुलता सारा कार्य हो रहा है। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है साइंटिस्टों से भी, और जो महापुरुष हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो इंटरेस्ट हैं, इनको देखेंगे। ये ठीक है, मानवता के लिए सब ये हम जो यहाँ लिख रहे हैं। और फिर हमारा फर्ज भी बनता है, हमारा धर्म भी है, हमारा फर्ज भी है। वही कृष्णा वाली बात, द्वापर वाली हमने बताया था। भी द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ, तो द्रौपदी ने अपने आप को स्टेबल करते हुए कृष्णा को याद किया, और जब कृष्णा को याद किया, कृष्ण प्रकट हो गए। कहने लगे, द्रौपदी जो है देवी, वो इस टाइम जो है कठिनाई में है, तो कृष्णा प्रकट हो गए। वो कहने लगा, कृष्णा ने उसी टाइम 1 सेकंड लगा के, यहाँ धर्म भी है मेरा और कर्म भी है, फर्ज भी है।
क्योंकि जब वो शिशुपाल वध हुआ तो कृष्णा ने सुदर्शन चक्र को ज्यादा समय तक रखना पड़ा। वो 100 कहने लगा, जब इसकी 100 तेरी 100 गलतियां पूरी हो जाएगी तो 101 नहीं होने दूंगा, उसी टाइम तेरी गर्दन साफ कर दूंगा, दे तू जितनी गाली देगा। तो इस वो 100 गिनती पूरी करते करते वो काफी टाइम लग गया और वो इस जगह पर निशान पड़ गया, खून निकल गया उसके अंगली से। तो खून निकला तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का मतलब जो पल्लू था वो फाड़ करके पट्टी लगाई। ठीक है बहना, धन्यवाद। तो वो बात भी याद थी कृष्णा की। तो कृष्णा ने फिर जब द्रौपदी ने कृष्णा को याद किया उसी टाइम फर्ज हो पहुंच गए। वो करने का भी धर्म भी बनता है मेरा, सेवा करना, और फर्ज भी है मेरा। द्रौपदी ने भी हमारी रक्षा की थी, हम जाकर द्रौपदी की रक्षा करते। तो इसी प्रकार से देखिए, भगवान जब हमारे यहाँ प्रकट हुए, अपना आशीर्वाद दिया है, तो हमारा फर्ज भी बनता है, और एक इंसान होने के नाते इस नर्तन पाने के लिए, मानवता के लिए, भलाई के लिए, मानवता के लिए, जो हमें अनुभव लिखने में क्या है, कोई दिक्कत। ये सब बातें जो हमारे अनुभव में आए हमने लिखी हैं। फिर भी हमारे से कोई गलती हुई है, माफी मांगते हैं। और आगे भी कोई अगर ऐसी बात होगी तो कोई बात नहीं, बैठे हैं आज थोड़ा राम का नाम लेते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरे घोरं करुणावतारं, संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं।